माधव कुंज बिहारी जय राधा 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 माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन 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 यशोदानंदन जमुना तीरा बनधारी तीरा बनधारी जमुना तीरा बनधारी जमुना तीरा बनधारी जय
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौड़ताई की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो आज के जो सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा है, इस पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की दूसरी स्कंद की 8वें अध्याय की 23वां श्लोक। तो ये श्लोक हम उच्चारण करेंगे, आप पीछे पीछे कराइएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। यथात्मा तंत्रो भगवान् विक्रीडाते आत्ममायया। विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवात् विभु। यथात्मा तंत्रो भगवान्
विक्रीडाते आत्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद्विभू यथात्मा तंत्र भगवान विक्रीडाते आत्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद्विभू यथात्मा तंत्र भगवान विक्रीडात्या आत्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद्विभू यथात्मा तंत्र भगवान विक्रीडाते आत्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद्विभू यथात्मा तंत्र भगवान विक्रीडाते आत्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद्विभू यथात्मा तंत्रो भगवान विक्रीडाते आत्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद्विभू। तो अभी हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद, उसके बाद तात्पर्य। यथा जिस तरह आत्मतंत्र स्वतंत्र भगवान श्री भगवान विक्रीडति लीलाओं का आनंद लेते हैं, आत्ममाया अपनी अंतरंगी शक्ति से विसृज्य त्याग कर वा भी यथा वे जिस प्रकार चाहते हैं मायाम बहिरंगी शक्ति उदास्ते रहते हैं साक्षीवत साक्षी की तरह विभू सर्वशक्तिमान। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वतंत्र श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगी शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने तथा समस्त अन्य अवतारों के स्रोत होने के कारण वे ही एकमात्र स्वतंत्र पुरुष है। वे अपनी इच्छा अनुसार सृजन द्वारा लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय इन्हें बहिरंगी शक्ति को प्रदान कर देते हैं। केवल अंतरंगी शक्ति से ही वे पूतना का वध करते हैं। यद्यपि वे माता यशोदा की गोद में लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं। जब वे इस संसार से प्रयाण करना चाहते हैं तो वे अपने ही वंश यदुकुल के संहार की लीला रचाते हैं और जैसे विनाश से अप्रभावित बने रहते हैं। जो कुछ घटित हो रहा है
वे उसके साक्षी हैं, तो भी उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। वे सब प्रकार से स्वतंत्र है। शुद्ध भक्त को ये सब अच्छी तरह जानना चाहिए। इसलिए महाराज परीक्षित ने पूरी तरह जान लेने की जिज्ञासा प्रकट की। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकंत राधाकंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज जो अपनी गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से एक के बाद एक प्रश्न पूछ रहे हैं इस अध्याय में। तो आज वो क्या पूछते हैं, जो 23वें श्लोक है उसमें ये पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र श्री भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगी शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सारे अवतारों का स्रोत है। तो बाकी जो भगवान के जो अंश है, कला है, अवतार है, उनको अवतार कहा जाता है क्योंकि वो अवतरण करते हैं। और भगवान स्वयं कृष्ण वो अवतारी है, फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशन, सारे अवतारों का स्रोत है, तो उनको अवतारी कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवतम की जो परम श्लोक है, एते चमस कलापुंसम कृष्णस्त भगवान स्वयं इंद्रियारि वैकुलम लूके मृडयंती युगे। तो सारे जो अलग अलग अवतार हैं वो भगवान की अंश और कला है, भगवान की एक्सपांशन है, या एक्सपांशन की एक्सपांशन है। इस तरह से सारे अवतार है, जितने विष्णु अवतार है, नृसिंह अवतार है, राम अवतार है, जिसे श्रीमद् ब्रह्म संहिता में बताया गया है, रामादि मूर्तिषु कालानियमिन तिष्ठन् नाना अवतार अकरद भुवनेषु कृष्ण स्वयं समोवाद परम तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि।
तो लॉर्ड रामचंद्र से लेके जो अलग अलग अवतार है, वो सारे अवतारों के स्रोत स्वयं कृष्ण है। और सारे संपूर्ण है वैसे। जैसे और एक श्लोका है ब्रह्म संहिता में, दीपार्चिर एवाहि दीपांतर एवाहि। तो एक दीप से दूसरा दीप जैसे जलाया जाता है, ऐसे सारे अवतार है, पर एक मूल एक दीप होता है जिससे आप जलाना शुरू करते हैं। वो जो मूल दीप है वो भगवान कृष्ण है। बाकी अलग अलग अवतारों का जैसे हम एक्सपांशन किस तरह से सुनते हैं, भगवान कृष्ण एक्सपांड होते हैं, लॉर्ड बलराम उनके डायरेक्ट एक्सपांशन है। और लॉर्ड बलराम से चतुर्भुज आते, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, इस तरह से चतुर्भुज होते। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये चतुर्भुज होते हैं उनके। उसके बाद उस चतुर्भुज से दूसरी और एक चतुर्भुज आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, ऐसा करके। और उसमें से फर्दर जो संकर्षण से महासंकर्षण, उसमें से उसके बाद महाविष्णु आते, और महाविष्णु से सारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है। और सारे ब्रह्मांड के अंदर वो फर्दर एक्सपांड होके गर्भदकाशायी विष्णु के रूप में जाते हैं। उसके बाद उनकी नाभिका बल से ब्रह्मा जी आते हैं। उसके बाद जो बाकी पूरी ब्रह्मांड के आत्मा के रूप में वो क्षीरदक्षायी विष्णु के रूप में विराजमान होते हैं, फर्दर एक्सपांशन होता है। तो ये तीनों विष्णु के बारे में जो जान जाता है उनको मुक्ति मिल जाता है, ऐसे कहा जाता है। तो हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। पर बात यह है कि ये जो विष्णु अवतार, ये तो सारे सृष्टि के लिए इस भौतिक जगत में। पर भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं, जैसे नृसिंह अवतार है, राम अवतार है, वामन अवतार है, वो सारे स्थायी अवतार है। वो अलग अलग वैकुंठों में विराजमान है। और समय के साथ साथ जब उचित समय होता है, अवतारों को अवतरण करने का समय होता है, तो आते हैं, अपनी अपनी लीलाएं करते हैं। पर ये सारे अवतारों का स्रोत स्वयं भगवान कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और बाकी सब परतंत्र है, बाकी सब डिपेंडेंट है उनके ऊपर। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो सारे इस जगत में हमें ईश्वर बहुत देखने को मिलता है। कोई अगर पिता भी है तो वो किसी ना किसी को कंट्रोल करते हैं, अपनी डिपेंडेंट्स को कंट्रोल करते हैं। माता भी अपने बच्चे को कंट्रोल करते हैं। तो सबका कोई ना कोई कंट्रोल करने के लिए कोई एक क्षेत्र होता है जिसको वो कंट्रोल करते हैं। तो उस हिसाब से उनको ईश्वर कहा जा सकता है। पर भगवान श्री कृष्ण जो है परम ईश्वर, परम कृष्ण, वो सबके ईश्वर है, ईश्वर भी ईश्वर है। इसके लिए उनको कहा जाता है सर्वलोको महेश्वरम, सारे लोकों का महेश्वर है, महा ईश्वर है, सबको कंट्रोल करते हैं। तो ये भगवान सुप्रीम लॉर्ड है और स्वतंत्र है। जन्माद्यस्य जतः इतरास्तर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। स्वराट का मतलब है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी के प्रभाव में वो नहीं आते हैं। तो समय के साथ साथ अलग अलग लीला होते हैं जिसमें भगवान को कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, पर हमेशा नाकाम होते हैं। जैसे एक लीला था वासुदेव पुंडरक का, जो उसने पेस्ट कर दिया, दो अलग हाथ पेस्ट कर दिया था, चार हाथ बना लिया था, और कह रहा था कि आप फेक हो। भगवान कृष्ण को बोल रहा था आप फेक भगवान हो, मैं असली भगवान हूं, आपको मेरे अनुगत होना चाहिए। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल है जिसमें भगवान को जो मूढ़ व्यक्ति है वो तुच्छ समझा था, या समझा था कि हाँ कोई होंगे अच्छी बड़े आदमी जिनके पास बहुत सारे दिव्य शक्ति होंगे, ऐसे है, ये मिस्टिक पावर होंगे, ऐसे सोचे।
पर भगवान परम शक्तिशाली है, सर्वज्ञाता है, स्वराट है, सर्वव्यापी है। तो भगवान अगर इंडिपेंडेंट है तो हमारी स्थिति क्या है? क्या हम इंडिपेंडेंट है? क्या हम डिपेंडेंट है? क्या है? क्या भगवान ने हमें कुछ स्वतंत्रता दी है या नहीं दी है? आपको क्या लगता है, कुछ स्वतंत्रता दी है हमें हमें भगवान ने, या पूरी तरह से परतंत्र है या हम पूरी तरह से स्वतंत्र है? हमारा क्या पोजीशन है? पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, तो लिमिटेड इंडिपेंडेंस है। तो उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो आपने देखा होगा गाय चराते हुए ना, तो गाय ग्वाल बाल क्या करते हैं, गायों को गले में रस्सी लगा के, एक डंडे लगा के उसको बांध के रख देते हैं, ठीक है ना। अब वो रस्सी का लंबाई जितनी है उतनी देर तक पूरा घूम के गाय कहीं से भी घास खा सकता है, उत्तर की दिशा से भी खा सकता है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री गौर। तो उत्तर की दिशा से भी खा सकता है, दक्षिण की दिशा से, किसी भी दिशा से जहां से पसंद हो वो घास खा सकता है। पर उस रस्सी का जो दायरा है उससे बाहर वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो भगवान ने हमें स्वतंत्रता, इस प्रकार की एक लिमिटेड स्वतंत्रता दी है। वो क्यों दिया है, आप बता सकते हैं? क्यों हमें भगवान ने थोड़ा बहुत स्वतंत्रता दी है? पूरी तरह से परतंत्र क्यों नहीं रखा? हाँ बताइए। रस आस्वादन करने के लिए। और हाँ, हम रोबोट की तरह नहीं हो, हमारे अंदर कोई फीलिंग्स हो, हम रस आस्वादन कर पाए भगवान के साथ, इसलिए भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ? हाँ। पत्नी का एग्जाम्पल देते हैं, पत्नी से पति प्रेम करता है, हाँ। इसलिए उसको कुछ स्वतंत्रता देता है, हाँ। क्योंकि स्वतंत्रता से ही प्रेम हो सकता है। जैसे नौकरानी है, उसको तो पैसा देता है तो उसको तो सेवा करनी पड़ती है, हाँ। लेकिन पत्नी को स्वतंत्रता देता है कि पत्नी उससे प्रेम करे, ना कि दबाव में आ जाए। प्रेम अगर चाहिए तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, सारे सही आंसर है। तो बात यह है कि भगवान, जिसे बोलते हैं ना कि जिसको कोई प्रेम करता है उसको अगर छोड़ भी देता है ना, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, वो अगर वापस आ जाता है मतलब वाकई वो प्रेम करता है या करती है, तो ये जबरदस्ती नहीं होता। तो इसलिए भगवान स्वतंत्रता देते हैं हमें कि हम चूज कर सकते हैं। बहुत सारे चॉइसेस हमारे पास होते हैं और उनमें से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। जैसे पिता पुत्र को कुछ पैसे देता है, ठीक है। अब वो पैसे लेके पुत्र कुछ भी खरीद सकता है। आप समझ लो कुछ खरीद के पिता के लिए कोई उपहार लेके आ गया, तो पिताजी कितना खुश होंगे। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी खरीद सकता था, पर मेरे लिए, मुझे याद करके मेरे लिए कुछ खरीद के ले आया। जिस प्रकार हम भगवान के लिए भी कुछ फूल फल जो भी कुछ लाके भगवान को देते, वो भगवान के दिया हुआ जो भी धन है उससे भगवान को हम संतुष्ट करने की कोशिश करें। तो इसी प्रकार जब हमें इंडिपेंडेंस दिया जाता है, चॉइस दिया जाता है, और उससे हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान आनंदित होते हैं, ठीक है ना। तो यही प्रेम है। तो इसलिए भगवान ने हमें थोड़ा इंडिपेंडेंस दिया है। अब उस इंडिपेंडेंस से हम करते क्या है? अब उस इंडिपेंडेंस से एक तो है, कोई ये पूछ सकता है कि भगवान ने ये भौतिक सृजन किया क्यों है? आप बताइए, भौतिक सृजन भगवान ने क्यों किया है? ये ये भौतिक जगत का सृष्टि क्यों किया है? हाँ, तो बात यह है कि जो जीव के अंदर इच्छाएं है, भौतिक इच्छाएं जो है, उसको पूरी करने के लिए आध्यात्मिक जगत में ये नहीं कर सकते। उसको इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, इसी जगत में उसको कृत्रिम रूप से उसको पूरी करने का कोशिश कर सकता है। जैसे मुझे एक बहुत अमीर व्यक्ति बनना है ओवरनाइट,
उसका एक तरीका बताइए, आसान तरीका। नहीं, मेहनत करो तो समय लगेगा। सपने देखो रात को, अमीर बन जाओ। जब जब तक सपने देख रहे हो, नहीं ऐसे देख तो नहीं सकते, बट अगर देख लिया तो हो गया, उस समय के लिए अमीर बन गया। तो ये भौतिक जगत भी ऐसा ही है, एक सपने की तरह है। इसमें हम बहुत अपने फॉल्स ईगो डेवलप होता है इसके अंदर, और इसके अंदर हम अपने बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, जबकि हमारे असलियत यह है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। इसको भुला के हम बाकी बहुत कुछ सोचते हैं। अच्छा, तो ये सोच को पूरी करने के लिए, कृत्रिम रूप से पूरी करने के लिए इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। मतलब आपको आपसे अलग कुछ बन के तुरंत एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको आपको सपने देखना पड़ेगा। तो उसी तरह से हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, क्योंकि अपनी ये कृत्रिम जो इच्छा है उसको पूरी करना है। पर भगवान की इच्छा अलग है। भगवान की इच्छा क्या है? भगवान चाहते हैं कि हमारे जो अंदर जो ये जो एक सुसुप्ति स्टेज में हम रहते हैं, जो महाविष्णु की शरीर में जो हम रहते हैं, सुसुप्ति की स्थिति में रहते हैं, उसमें से हम जागते हैं, पर ये पूरी तरह से जागरूकता आई नहीं। आध्यात्मिक जागरूकता हमारे अंदर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। तो भगवान चाहते हैं ये आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक जागरूकता पूरी तरह से विकसित हो हमारे अंदर, और उसके साथ हम भगवत धाम वापस जाए। तो इसी के लिए भगवान ने इस भौतिक जगत का रचना किया है। आप देखिए, इसमें अलग अलग 14 लोग हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के भाव है सबके, कॉन्शियसनेस अलग अलग है। जेल के अंदर भी कोई जाएगा तो सब लोगों के साथ ट्रीटमेंट एक जैसे होता है? नहीं होता। किसी को काल कोठरी में डाल के पूरा चेन डाल के रखा जाता है, किसी को बिना चेन के अलग रूम में रखा जाता है, किसी को कुछ लोगों के साथ मिला के रखा जाता है, अलग अलग। जितना इंटेंस पाप किया होगा या जो भी क्राइम किया होगा उसी हिसाब से उसको सजा दिया जाता है। तो उसी तरह से हमारे अंदर का जो चेतना है जितना विकसित होता जाता है, हम ऊपर की लोक की तरफ जाते रहते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्तस्तु, सतगुण का विकास जितनी ज्यादा होता है हम ऊपर की तरफ जाते रहते हैं। पर जब तक पूरी तरह से ट्रांसेंडेंटल भाव में नहीं आएंगे, आध्यात्मिक भाव पूरी तरह से विशुद्ध रूप से जागरूक नहीं होगा, तब तक हम इस भौतिक जगत से बाहर जा नहीं सकते। और वो भी भगवान की प्रेम जब हमारे अंदर जागरूक होगा, तब हम उस प्रकार की प्रेम का आस्वादन करने के लिए उस प्रकार के वैकुंठ धाम या अयोध्या धाम या गुरु धाम में जाएंगे। तो जिस प्रकार की भाव उसी प्रकार की गति। तो ये जो जीव है इस भौतिक जगत में, हम जब जी रहे हैं तब पूरी तरह से हम डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर। भगवत गीता में और बाकी शास्त्रों में जगह जगह पे इसका वर्णन है। 15वीं अध्याय के 15वें श्लोक पे भगवान ने बताया, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपहरणम च। आज कुछ किताब पढ़ के कुछ याद किया, कल आपको याद रहेगा वो चीज? रहेगा? रहेगा? आपको अगर याद रह रहा है तो कौन याद करा रहा है? भगवान याद करा रहा है। जैसे कंप्यूटर रहता है ना, कंप्यूटर चल रहा है, उसमें बहुत सारे चीज सेटअप है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, रैम रोम एवरीथिंग इज देयर, राइट? आप उसको ऑफ कर दो, ठीक है, अगले दिन चालू करो, दोबारा वो अपनी स्टेट पे आ जाता है। कभी कभी पूछेगा ये आपके ईमेल इतने सारे ओपन थे उसको दोबारा ओपन करना क्या, इस तरह से पूछेगा, ठीक है ना? तो मेमोरी दोबारा रीसेट करता है, उसके अंदर वो चीज कैरेक्टरिस्टिक्स डाला हुआ है उसके अंदर। तो उसी तरह से भगवान ने हमारे अंदर जो स्मृति लेके हम सोए थे, उसी स्मृति के साथ दोबारा जागने के लिए भगवान हमें प्रेरित करते हैं। भगवान हमारे अंदर है परमात्मा के रूप में, तो वो सारे ज्ञान स्मृति जो बुद्धि सब भगवान हमें देते हैं। और भगवान को अगर देखो, भगवान को याद करना है, उसके शक्ति भगवान से आते हैं।
और भगवान को भुलाना है, उसकी शक्ति कहां से आती है? वो भी भगवान से आते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपहरणम च। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई अगर कोई देवता का उपासना करना चाहे, डेमीगॉड का उपासना करना चाहे, कोई काली का उपासक है, कोई शिव जी का उपासक है, कोई सोचता है कि इनको ना मैं विष्णु भक्ति में लाता हूं, कृष्ण की भक्ति में लाता हूं, कोशिश करके देखो, कोशिश करके देखो आपको कितना रेजिस्टेंस मिलेगा। क्योंकि उनका भक्ति जो ना, और जो उनकी श्रद्धा है वो डेमीगॉड में फिक्स्ड है। कामस्तस्ते ऋते ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवत गीता में है। तो कोई कह सकता है अच्छा ऐसी बात है, तो वो जो देवता है उन्होंने उनको आकर्षण करके रखा होगा अपनी तरफ। पर सच्चाई ये है कि दूसरी देवता की तरफ जो आकर्षण होता है वो आकर्षण भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं। ये भी भगवत गीता में। इसीलिए ये जो बल है ना इतना प्रबल लगता है। ये लगता है कि यहां से इनको खींच के भगवान की तरफ लगाने में इतनी ताकत क्यों लग रही है और विफल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। कभी कभी समझ ना आए तो अलग बात है, पर भगवान की शक्ति जहां जहां है वो दुरत्वया है। दैव ऐसी गुण भाई मम माया दुरत्वया। अर्जुन ने भी एक्सपीरियंस किया था। जत्र योगेश्वर पार्थ योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र सी विजय भूति ध्रुव नितिन मतिर्म। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो अच्छी खासी विजय हासिल कर लिया था अर्जुन ने, बट वही गांडीव हाथ में लेते हुए जब कृष्ण की आदेश पे कृष्ण की पत्नियों को लेके, कृष्ण ये भगवत धाम वापस जाने के बाद उनकी पत्नियों को लेके अर्जुन जब वापस आ रहे थे कृष्ण के आदेश पे, तब बीच में देखा कुछ रोग्स आ गए, डेकोइट लोग ऐसे आ गए, वो उनको छीन के ले गए। अब बताओ, अर्जुन इतनी प्रतापशाली है, शिव जी को हरा दिए, गांडीव साथ में है ही, और कृष्ण के आदेश पे आए, तो ये हादसा कैसे हो गया? ये तो लग रहा है कि भगवत गीता की जो वाणी है उसके अगेंस्ट में जा रहा है। जत्र योगेश्वर कृष्णा जत्र पार्थ धनुर्धरा, जहां अर्जुन है हुआ तो भगवान की स्मृति तो है ही, अर्जुन तो है, गांडीव है, सब कुछ है, तो ऐसे कैसे हो गए? और कृष्ण के आदेश पे तो समझ लो कृष्ण ही है, तो ऐसे कैसे हो गए? तो बात है कि भगवान कृष्ण स्वयं आए थे ये रोग्स के रूप में, तो भगवान की इच्छा तो स्वराट है, जो चाहेंगे तो होगा ही। और इसके पीछे भी कहानी है कि श्राप था, ये सब होने वाला था, ये तो तय था, तो ये तो होना ही था, तो ये लीला है। तो अर्जुन जब वापस आए युधिष्ठिर महाराज के पास, तो उनको पूछे कि क्या हो गया, तुम इतना मायूस क्यों? तो बताए सब कुछ। तो ऐसा है कि भगवान जो चाहते वो होके रहता है, बिल्कुल स्वराट है। और हम तो कुछ भी नहीं है, भगवान की परम सखा अर्जुन बार बार ये देखा गया कि कितने डिपेंडेंट है कृष्ण के। और कभी कभी अपने इंडिपेंडेंस चला भी देते। जयद्रथ ने मेरे पुत्र का वध कराया, कल मैं इसका वध करूंगा, नहीं तो आग के अंदर घुस, बस सो गया था। अब कृष्ण सामने आए तो कृष्ण आप हो ना, बस मुझे जो बोलना था बोल दिया, बाकी देखो। तो भगवान को पता है ये डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, चाहे इंडिपेंडेंटली बोल दिया बट अल्टीमेटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो मुझे ही कुछ करना होता है। तो पांडव लोग जो भगवान के ऊपर इतने डिपेंडेंट थे, तो इसके जगह जगह पे हम देखते हैं कि कुंती महारानी अपनी प्रेयर्स में भी बताते हैं कि जगह जगह पे किस प्रकार उन्होंने पांडवों का रक्षा किया, क्योंकि पांडव लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट थे कृष्ण के ऊपर। और कुंती महारानी को डर हो रही थी इस बात की कि देखो युद्ध तो ऐसा होता है ना, मैं ये सोच रहा था कि जैसे शास्त्र के हिसाब से चाहे कोई धर्म युद्ध हो, धर्म युद्ध का बोलो, कुरुक्षेत्र की युद्ध बोलो या राम रावण के युद्ध बोलो, युद्ध होने के बाद पीछे से शत्रु बनने का चांसेस बहुत होता है। ये जो राम से तो तोड़ा क्यों गया, विभीषण ने बोले राम जी को कि आप तो चले जा रहे हो, ये बहुत प्रतापशाली राजा होते भारत वर्ष में,
वो बीच बीच में आते रहेंगे और लंका में आक्रमण करते रहेंगे। तो कुछ चारा निकालिए, तो तरीका निकाले, तो राम जी ने अपने धनुष से तोड़ दिया ब्रिज को, इसलिए वो टूट गया। और किसी ने तोड़ा नहीं, राम जी ने स्वयं तोड़ दिया। तो राम रावण की युद्ध होने के बाद भी पीछे से कोई शत्रु बनने का चांस है, क्योंकि एक युद्ध से जो बहुत लोगों का नुकसान होता है, उससे लगता है कि मुझे अभी कुछ करना चाहिए, बदला लेना चाहिए। कुंती महारानी स्वयं बोलते हैं कि जब कृष्ण वापस चले जाते हैं द्वारका, तो कृष्ण जी को बोल रहे थे कि आप अब तक थे तो हम सुरक्षित थे, आप जब चले जा रहे हैं तो युद्ध की बात, तो कितने शत्रु होते हैं, तो कौन रक्षा करेगा। हमने देखा कि अ, जो ये था ना अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के जो पुत्र को वध किया, इस प्रकार से वध किया। उस समय की नीति कैसा था देखो, दुर्योधन को कितना हम बदनाम करते हैं, कि दुर्योधन ने भी उसको बदनाम किया कि तुम रात के टाइम में जो सो रहे उनको जाके वध किया तुमने, उसका भी कितना हो गया। आज के डेट में तो ये वर्चू भी नहीं रहा जो दुर्योधन के अंदर था, वो अलग बात है। तो अश्वत्थामा के अंदर बदले लेने के वो आ गया युद्ध के चलते। तो इस तरह से एक जब युद्ध होता है तो उसके साथ साथ आसपास में बहुत लोगों का मन में ऐसे विचार आता है कि मुझे बदला लेना चाहिए ऐसा। तो ये चाहे कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध क्यों ना हो ऐसे, तो मतलब ऐसा। तो अभी क्या है, पांडव लोग कृष्ण के ऊपर इतना डिपेंडेंट थे और जयद्रथ को वध करने के लिए कृष्ण ने कितना इंतजाम किया, क्योंकि उन्होंने सूरज को ढाक दिया और सब लोग आगे सामने लगाए, बस अब तो कृष्ण की सामने अब उनका परम भक्त जाएगा, अभी मरेगा, आग के अंदर घुसेगा। बट कृष्ण ऐसे कभी नहीं होने देंगे। और जैसे सब सामने आए, बोले, कृष्ण ने बोला, ये देखो जयद्रथ, अब तुम्हें पता है क्या करना है, पर एक चीज ध्यान रखना, इसका सर नीचे ना गिरे इसका पिताजी के गोद में फेंकना उसको, तो वो तो हो जाएगा, उसको वो कोई मामूली काम है अर्जुन के लिए। पर रक्षा भगवान ने किया। महाभारत की युद्ध की बात, कुरुक्षेत्र की युद्ध की बात, जब अर्जुन को कृष्ण ने बोला कि एक बार देखो रथ से उतर के, तो बात ही कि अर्जुन बोल रहे कि आप पहले उतरो, बोले नहीं आप पहले उतरो। तो अर्जुन पहले उतरे, उसके बाद कृष्ण जब उतरे रथ से, तो वो अग्निदेव ने जो रथ दिया होता वो पूरा भस्म हो गया, चूर हो गया, क्योंकि भगवान की शक्ति के चलते ये जो ऊपर जो हनुमान जी भी थे उनके भी प्रभाव थी। तो बहुत सारे शस्त्र इसमें प्रकट नहीं हुए थे, जो धस करने वाला था इस रथ को, वो प्रकट नहीं होते, उनकी शक्ति प्रकट नहीं हुए थे। पर भगवान ने जब उसको रिलीज कर दिया, तो काम खत्म हो गया, तो पूरा ध्वस्त हो गया वो रथ। इसका मतलब भगवान की प्रोटेक्शन अगर नहीं होता तो बहुत पहले अर्जुन को बहुत नुकसान पहुंच जाता। समय समय पे उन्होंने रथ को दबा भी दिया, तो ऊपर से तीर चला गया, कर्ण का तीर भी चला गया, वो उस मुकुट को देखते हुए कई बार ऐसे हुए। तो भगवान ने जगह जगह उसको रक्षा किया। और जब बाद में, और भगवान लीलाएं करते हैं, अपनी शुद्ध भक्त के साथ लीला करते हैं, ऐसे लगता है कि अचानक अर्जुन बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड हो गए। तो द्वारका में जैसे हुआ था, एक ब्राह्मण आता था, आके अपने वो द्वारका में राज दरबार में आता था, उसका पुत्र जन्म होता था और पुत्र जन्म होते हुए गायब हो जाता, और इस बात पे वो इसका इतना दुख होता था, और हर बार ऐसा होता था। और द्वारका के राज दरबार में आके कृष्ण जी से शिकायत करता कि आप लोगों का होते हुए मेरा बच्चा गायब हो रहा है, जन्म होने के बाद भी गायब हो रहा है, ये बहुत कुछ पाप हो रहा है, इस राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है, इसी के चलते ये सब हो रहा है। और ये बोले जा रहा है, ऐसे करते करते 9 बच्चे ऐसे हो गए। तो और आराम से ना भगवान कृष्ण यज्ञ किए जा रहे हैं, अपनी जो नित्य कर्म सब किए जा रहे हैं, उनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ना सब देखते रहते हैं, है ना, इससे ध्वंस हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको
अपनी अलग पता रहता है कि कौन सी कार्य किस काम के लिए हो रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है, सब पता रहता है उनको। अनुमंता जो उपद्रष्टा है, तो भगवान की वो है, हमारे अंदर रह के वो देखते रहते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसको परमिशन भी देते हैं होने के लिए। तो ये ब्राह्मण जब लास्ट ऐसा बच्चे का जन्म का वो है, वो आके बोलता है, 9 का हो गया ऐसे, तो आके दोबारा ऐसे रोता है। और उस समय अर्जुन सामने थे, तो अर्जुन बोलते हैं अरे ये कृष्ण जी है, बलराम जी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इनके होते हुए एक ब्राह्मण को इतनी तकलीफ झेलना पड़ रहा है, और ब्राह्मण का तो हमें रक्षा करना चाहिए। तो बोलते हैं यदुवंश का किसी ने भी आपका रक्षा नहीं किया तो मैं करूंगा, मैं गांडीवधारी अर्जुन आपका रक्षा करूंगा। तो कृष्ण को तो सब पता है, कृष्ण अंदर ही अंदर मुस्कुरा। तो अभी ठीक है, बोलता है कृष्ण और बलराम जी मुझे मेरा रक्षा नहीं कर पाए और आप कर पाओगे, हाँ करेंगे, ठीक है तो आओ। तो आके उसने सब दिखाया, सब अरेंजमेंट दिखाया, सब कुछ हो गया। अब जो अगला बच्चा पैदा होने की बारी आई, तो बच्चा पैदा हुआ, और अर्जुन ने अपनी बाणों से एकदम पूरी तरह से उसको घेर दिया, ऐसे कि कोई कोई कुछ नहीं आ पाए, चारों तरफ से फुल प्रोटेक्शन दे दिया अपनी बाणों से। पर एकदम से धस कुछ हुआ, आवाज कुछ, गायब, बच्चा गायब। और उसके बाद जब ब्राह्मण आया, अर्जुन को पूरा झाड़ दिया, बेकार में से गांडीव लेके इतना वो करते हो, कृष्णा बलराम कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या कर लोगे, आपको बहुत सुना है। अब अर्जुन को इतना दुख हुआ। अब अर्जुन का ऑप्शन वो होता है, उन्होंने प्रैक्टिस कर रखा पहले से, कुरुक्षेत्र की युद्ध या पहले से, कि कुछ नहीं हुआ तो आग के अंदर घुस जाएंगे। तो बोला देखो आपके बेटे को हम पूरी ब्रह्मांड का कहीं कहीं पे भी हो ना, कहीं से भी उसको ढूंढ के लाएंगे, और नहीं ला पाए तो आग के अंदर घुस जाएंगे। बोला ठीक है। अब वो ढूंढने लगा। अब अर्जुन जो है ना, इतनी क्षमता है, वो स्वर्ग वगैरह तो जाना तो मामूली बात है, वैसे पहले भी चले गए, तो कहाँ कहाँ वो पहुंच जाते हैं, अर्जुन के पास शक्ति है। पर इतना घूम के कहीं भी उनको उनका लड़के नजर नहीं आए। तो बाद में कृष्ण की शरण लेना पड़ा। अब वो एक्चुअली आग के अंदर घुसने वाले थे, तो कृष्ण ने बोला कि कृष्ण को पता है किस लिए हुआ है। फिर भी कृष्ण इधर उधर 2-4 जगह गए, जमालय वगैरह जाके देखा, उनके पुत्र वहां है नहीं। तो इसके बाद कृष्ण और अर्जुन पूरा पूरा ब्रह्मांड को, ये सुदर्शन चक्र आगे आके रास्ता दिखाते हुए जा रहा था, पूरा ब्रह्मांड के बाहर चले गए, महाविष्णु के पास चले गए, और महाविष्णु ने ये सारे बच्चों को अपने पास लेके आए। इच्छा ये थी कृष्ण अर्जुन का एक साथ दर्शन। इसी बात के लिए इन्होंने ये रचाया था। भगवान को पता था भगवान भी दर्शन देना चाहते। तो उसके बाद जब वो संतुष्ट हो गए, तो उनके बच्चों को पूरा लेके वापस आ गए। तो जब वापस आ गए, तो ये सारे बच्चों को पाके ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हो गए। पर इस लीला में कृष्ण ने अर्जुन का रक्षा किया। तो ऐसे कुंती महारानी ऐसे बोलते हैं कि हमारे जीवन पे बार बार विपत्ति आते ही रहे, ऐसे कौन चाहेगा। आपने कभी सुना है कि जीवन में विपत्ति को मांग रहे कोई, ऐसा मिलेगा आपको कि मेरे जीवन में तो मुश्किलें कम है, बढ़ जाए, विपत्ति आते रहे। आपने कभी देखा किसी को? कुंती महारानी ऐसे प्रेयर कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि जब भी विपत्ति आएंगे हम आपको स्मरण करेंगे और आप आ जाएंगे हमें बचाने, तो आपका एसोसिएशन मिल जाएगा, उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। पर अगर ऐसे ही जीते रहे, लगेगा सब कुछ सही चल रहा है, तो आपको याद भी नहीं करेंगे। तो इसलिए चाहे हम सुख में हैं, चाहे हम दुख में हैं, हमेशा हमें भगवान को याद करना है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम वरना जातोचित सर्व विधि निषेध का किंकर। हमें भगवान को हमेशा स्मरण करना है, नहीं तो जो भी हम कार्य करेंगे वो उससे नीचे का कैटेगरी का होगा, क्योंकि ये सर्वोच्च है। सारे जो विधि निषेध है वो इस जो भगवान की जो इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिशन है, इसके सामने किंकर की तरह रहता है, दास की तरह। ये सर्वोपरि है।
भगवान को हमेशा याद करना है और कभी भी बोलना। तो हमारे अंदर जो परतंत्र भाव है हमें उतना फील नहीं होगा। हम जब कुछ करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं, कितना बोझ लगता है। प्रहलाद महाराज भगवान के साथ इतने कनेक्टेड थे कि खाना पीना हर काम कैसे चल रहा है, फ्लो के साथ चल रहा है, उनको पता ही नहीं लग रहा था। फ्लो के साथ चल रहा है हर चीज, क्योंकि भगवान से ऐसे कनेक्टेड होते। तो इस प्रकार जब प्योर डिवोटी भगवान से टोटली कनेक्टेड होता है, हर काम कैसे कैसे होता रहता है उनको पता भी नहीं रहता, अपने आप हो जाता है। हम कंडीशन है इसलिए हमें लगता है हाँ एक बार धक्का खाया तो और है, बम्पर टू बम्पर ऐसे चलता रहता है। बट भगवान को जो भक्त हमेशा याद कर पाता है, हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहता है, उनके जीवन अलग तरीके से चलता है। कितना भी मुश्किल आ जाए उनको लगता है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आते भी। अब कुंती महारानी की देख लो, इतनी विपत्ति के बाद पांडव जी के जीवन में विपत्ति कम आए, लाख जल गए, बताओ, मरते 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 बचे। द्रौपदी क्या चीरहरण हो गई, इतनी बड़े महाभारत की युद्ध हो गया, और शुरुआत में भीम को विष दे दिया था। इस तरह से कितने सारे विपत्ति हुआ है, पर पांडवों का मन में यह विश्वास था कि भगवान हमें रक्षा करेंगे, और इसलिए भगवान ने रक्षा की होगी। द्रौपदी ने जो इनिशियली अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से जोर लगा दी थी, पर बाद में जब उन्होंने पूरा हाथ छोड़ दिया और पूरे भगवान पे सरेंडर कर दिया, तब भगवान ने उनकी रक्षा की। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे श्रीवास ठाकुर को पूछते हैं, अरे श्रीवास तुम तो ऐसे कि कुछ करते तो रहो नहीं, है ना, तुम ऐसे कीर्तन करते रहते हो, ये वो करते रहते हो, काम काज तो कुछ करते नहीं हो, तो पैसा वैसा कुछ कमाते नहीं हो, तो तुम्हारा घर चलेगा कैसे? तो श्रीवास ठाकुर 3 बार ताली मार के ऐसे बोलते हैं कि ऐसा है, एक दिन 2 दिन, तीसरा दिन ऐसा होगा कि मुझे कुछ खाना अगर नहीं मिलेगा, कुछ खाने पीने का, भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा है। तीसरा दिन के बाद तो हम जल पानी में डूब जाएंगे, ऐसे मरेंगे। तो ये तो आपकी बदनाम हो जाएगी, आपकी बदनामी होने नहीं देंगे, क्योंकि आप तो रक्षा करोगे ही करोगे मेरे को। मुझे 3 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, उसके बाद भी कुछ हो जाए तो मैं तो पानी के अंदर चला जाऊंगा, क्योंकि आपका बदनामी होने देने का क्या मतलब। तो ऐसे भगवान के डिपेंडेंट भक्त है, उस लेवल तक हमें फेथ डेवलप करना है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। हम बहुत लिमिटेड नीचे के लेवल पे है, बट रास्ता वही है, हमें एक एक कदम करके आगे बढ़ना है। छोटी सी चीज के लिए भगवान से विश्वास कर लिया कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान ने रक्षा किया तो उसकी बड़ी, ऐसे कर करके हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए, क्योंकि अनुशीलन करना पड़ता है, यही भक्ति है, और विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। रक्षति इति विश्वास, क्योंकि ये सरेंडर का एक लिम है कि भगवान हमारे रक्षा करेंगे। गोत्रित्र, भगवान हमारा मेंटेनर है, भगवान हमें मेंटेन करते हैं, हमारा और कोई मेंटेनर नहीं, भगवान ही मेंटेन करते हैं। तो इसमें और एक जो विषय है कि भगवान जो लीला करते हैं वो इंटरनल पोटेंसी की चलते करते हैं। जैसे पूतना का वध बताया, और भी जो वृंदावन में कितने सारे दानव का वध वगैरह किया भगवान ने, वो सारे भगवान की इंटरनल पोटेंसी किया वो। और भगवान ने जब अपना लीला वाइंड अप किया, जदुवंश का नाश होने दिया, तो पूरा भगवान ने ये होने दिया। ऐसा नहीं कि भाई ये तो मेरा वंश है, भगवान पूरी तरह से डिटैच्ड है, स्वराट तो है ही, स्वतंत्र है, और कोई उनकी कोई डिपेंडेंसी कुछ नहीं। और उनके जो पुत्र था सांबा, तो सांबा ने ऐसा किया था, एक दिन एक लोहे का गोला ऐसे नहीं, उसने कुछ ऐसे पीलो टाइप का ऐसा कुछ है पेट में से बांध के,
और स्त्री का रूप लेके बाकी सबके साथ चला गया, ऋषियों के साथ। जो ऋषि द्वारका में आए थे उनको विजिट करने, उनके पास चले गए और बोलते ये लड़की को समझ नहीं आ रहा है कि इसके लड़का होगा ये लड़की होगा। तो सांबा ये सब काम के लिए माहिर थे थोड़ा। सांबा मतलब स अम्बा, जो माँ के साथ रहता है और काफी थोड़ा नोटी थे। तो जब ऐसे पूछा तो ऋषियों ने बताया, क्रोधित हो गए, उनको तो सब पता है। तो बोला इससे एक लोहे का वो गोला बनेगा और वो तुम्हारे विनाश के कारण बनेगा। अब इन्होंने देखा रही गलती हो गई, अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब कृष्ण से भी जाके बोले। तो अब इसका एक्चुअली वो महाराज उग्रसेन को जाके बोले। तो उग्रसेन ने बोला अब क्या हो सकता है, आप उसको ना पाउडर बनाओ, पाउडर बना के पानी में फेंक दो, और क्या, लोग तो यही सोचेंगे। तो उन्होंने बोला पाउडर बनाया, पानी में फेंक दिया। अब घिसते घिसते कुछ तो, जैसे हम चंदन घिसते कुछ तो रह जाता ना, तो कुछ रहेगा, और इसको भी फेंक दो, पानी फेंक दी। अब वो सारे भगवान की इच्छा से, अब वो डस्ट तो नीचे चला जाता है, भगवान की इच्छा से वो फ्लोट भी कर सकता है। तो आते आते वो आया प्रवास तीर्थ में, वहां पे आके वो गन्ने का जो होता है ना, वो गन्ने का जैसे लोहे का बन गया, जैसे पेड़ बनता है गन्ने का वैसे बन गया वहां पे। वो मतलब शस्त्र पहले से स्टैंड बाई हो गया। और ये जो थोड़ा सा टुकड़ा बचा था इसका लोहे का, तो उसको उन्होंने पानी में फेंक दिया। तो उसे किसी मछली ने खा लिया, तो मछली को किसी वेद उसने पकड़ लिया, मछुआरे ने पकड़ लिया। तो उसको जरा नाम की एक वेद है, उसके पास आ गया वो। अब उसे मछली काट के वो देखा अंदर से वो निकल रहा है, उसने बोला ठीक है इससे हम तीर बनाएंगे। उसने तीर बना लिया। अब ऐसा हुआ कि कृष्ण ने बोला कि देखो ये द्वारका तो पानी के नीचे जाने वाला है, ये तो मैंने पहले से तय कर रखा है, 7 दिन का समय है। आप लोग ऐसा करो, यहाँ से प्रवास तीर्थ में चले जाओ और वहां पे जाके थोड़ा धर्म की कार्य करो, दान दक्षिणा ऐसे दो, यज्ञ करो, ऐसे करो। तो उनके कहने पे सब चले गए। आप प्रवास तीर्थ में जाके वो सब उन्होंने पूजा वूजा वो सब किया, और साथ में लोग सोम रस वगैरह ये सब पी लिया। तो इससे थोड़ा इंटॉक्सिकेटेड हो गया, एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। करते करते लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई तो हाथ से बात बन नहीं रहे, शस्त्र चाहिए। अब शस्त्र के लिए वो सारे स्टैंड बाई थे, वो सारे उठा लिए, लोहे का उठा के लड़ना शुरू कर दिया। अब इनके बीच में वो भी थे, सुभद्रा मैया भी थी, सुभद्रा मैया भी, क्योंकि वो भी शस्त्र जानती थी, शस्त्र चला। अब कृष्ण बलराम आगे इंटरवीन करने। अब कृष्ण बलराम की अथॉरिटी को भी वो लोग नहीं मान रहे थे। तो अब देखा ये तो होगा नहीं, कृष्ण बलराम ने उनको इंसिस्ट किया चलो लड़ो। अब लड़ते लड़ते एंड में कृष्ण बलराम ही रह गए। अब बलराम जी बैठे एक जगह पे और ध्यान किए, और अपनी मुंह से वो पूरे अनंत शेष के रूप में पानी में चले गए। और इतने लोग चले गए, कृष्ण बचे। अब एल्डरली लोग हैं, वो तो रोते रोते ऐसे ही अपने शरीर छोड़ देंगे। अब कृष्ण जो है वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली क्या है, एक्टर को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक्टर जब एक शहर में कोई एक्टिंग करता है ना, उसको लगता है मेरे पार्टी दूसरे शहर में जाके दूसरी जगह पे एक्टिंग कब करेगा, उसकी इंतजार है, ऐसा है ना। तो भगवान भी एक ब्रह्मांड से जाएंगे दूसरे ब्रह्मांड में, उनका लीला शुरू हो जाएगी। यही चल रहा है उनका, उनको क्या फर्क पड़ता है, ये सब लीला ही एक्टिंग ही कर रहे हो। तो उसके बाद वो बैठे हैं किसी पेड़ के नीचे, और उतने में वो जरा हंटर आया और उसने तीर चलाया भगवान की पैर में। वो लग रहा है हरिण की शरीर समझ के तीर चला दिया। अब तीर, एक तीर खा, लोग गोली खा के जिंदा रह जाते हैं। गोली अगर कंधे पे इधर उधर लग जाते हैं, इंसान जिंदा रह जाता है। अब भगवान पे पैर पे तीर लगाओ, ऐसा कोई कहे लिखा नहीं कि उसमें जहर लगा हुआ था। अब तीर लगा उसमें, उन्होंने सोच लिया इसी को कारण बना के शरीर छोड़ दिया। तो अब जरा आया, तो वो तो अरे ये क्या कर दिया मैंने। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, ऐसे लिखा हुआ है कि उसको उसी शरीर में भगवत धाम जाने के भगवान ने परमिशन दी। क्या कार्य किया, क्या मिला उसको।
अब भगवान ने वो जो अपनी रथ वगैरह सब नीचे उतारा और भगवान ने रथ में आरूढ़ होकर इतनी तेज रफ्तार से भगवत धाम वापस चले गए। कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया उन्होंने अपनी सारथी को वगैरह को, सुभद्रा को। और इतनी तेज रफ्तार से चले गए, बहुत ही पुण्यवान कोई व्यक्ति उनको देख पाया, कतिपय किसी ने ऐसे देख पाया, बाकी किसी कोई देख भी नहीं पाया भगवान कितनी रफ्तार से वापस भगवत धाम चले गए। पर भगवान ऐसा है कि लीला तो करते हैं, अब सबको कुछ चाहिए, भक्तों को भी कुछ चाहिए, अभक्तों लोगों के लिए कुछ चाहिए, कलियुग को भी कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो भगवान ने किया, लीला किया। भगवान ने देखा कि अगर राम जी की तरह ये सारे द्वारकावासी को लेते हुए मैं भगवत धाम चला जाऊंगा ना, तब सबको समझ आ जाएगा यही भगवान है। अब क्या वो जो बाउंड्री में है, जो भक्ति में आए या नहीं है ऐसे सोच रहे, वो भक्त बन जाएंगे, और जो थोड़ा भक्त है वो तो प्योर डिवोटी बन जाएंगे। ऐसे माहौल में ना कलियुग चल नहीं सकता, ये तो सत्ययुग के माहौल बन जाएगा, इसमें कलियुग कैसे चलेगा। तो भगवान ने देखा इसके लिए ना कुछ करना पड़ेगा जुगाड़। तो भगवान ने क्या किया, एक शरीर छोड़ के चला गया, एक शरीर छोड़ के चला गया जिसको डेड बॉडी समझ के लोग दाह संस्कार कर सकते हैं। तो लोगों को लगेगा अरे हाँ देखो ना कृष्ण का डेड बॉडी है, वैसे जबकि भगवान पहले चले गए। तो ये कौन करता है, हम भगवान का ऐसे होता है ना, सकिया बोलोगे परकिया बोलोगे, भगवान दोनों एक साथ करके सब कुछ कर सकते हैं। तो आम आदमी बोलोगे ना, वो तो या कोई और व्यक्ति बोलोगे, भगवान की दूसरी रूप बोलोगे, ऐसे वो आम व्यक्ति होगा तो उसका शरीर छूट जाएगा, और भगवान और कोई अवतार होगा ऐसे को तो ऐसे ही अंतर्धान हो जाएंगे। ऐसे भगवान दोनों किए, शरीर भी छोड़े, अंतर्धान भी, सब कुछ स्वराट है, सब कुछ कर सकते भगवान। और लोगों को लगा हाँ अब जो है ना ये शरीर छोड़ा ना, तो लोगों के मन में उतना एडवांस विचार नहीं आया कि भगवान ये भगवान है। तो लोगों को तर्क वितर्क ये सब आया, तो इसके चलते कलियुग भी आगे बढ़ता है। या देखो ये तो ऐसे आम आदमी थे, बूढ़ा अभिजान आती मामे परम जो बोलते ना भगवान, तो बूढ़ा लोगों को पता ही लगता कि ये भगवान है। तो इस प्रकार भगवान ने जिनके विचार शुद्ध नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनको ऐसे ही रहने दिया, तो कलियुग आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार भगवान लीलाएं करते हैं। और भगवान के जो परम भक्त हैं उनके लिए ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट होता है कि दूर दूर तक किसी को पता नहीं लगता। हमारे मंदिर में अगर वीआईपी अरेंजमेंट होगा ना, तो किसी को दिखेगा कि वीआईपी का अलग लाइन है, लोग जा रहे हैं ऐसे। भगवान की वीआईपी की जो लाइन लगता है ना, उसको किसी का हवा भी नहीं लगता। भगवान जो वापस आए, लोगों को ये सोच रहे कि भगवान वृंदावन वापस आए थे नहीं आए थे, हमारे आचार्य लोगों ने बोला आए थे। तो बहुत लोग ऐसे सोचते कि भगवान आए भी नहीं थे, वृंदावन वापस आए थे। और आके जो बहुत लीलाएं किया, वो गोपाल चंपू वगैरह में उसका वर्णन है। तो एंड में जो सारे ब्रजवासी उनको डिलीवर कर दिए थे आराम से। कोई जो नॉर्मल लोग मरते हैं ऐसे ऐसा कुछ नहीं, आराम से डिलीवर, पूरी आनंद के साथ। पर ये बात को जो भगवान के परम भक्त है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये सारे बातें नहीं बताई, कि ये बातें सुनने से ना दुख होता है कि मेरे जो पूर्वज है पांडव लोगों ने इतना तकलीफ झेला, और भगवान के जो परम भक्त है इतने आनंद के साथ परम धाम चले गए। तो भगवान सारे सेंसिटिविटी सब मेंटेन होता है भगवान के, है ना। तो भगवान के जो टॉप क्लास वीआईपी लोग हैं वो कैसे कहां से चले जाते, किसी को हवा भी नहीं लगता, ऐसे भगवान की लीला होती है। तो भगवान इस तरह से स्वराट है। और इसलिए जैसे ये होता है ना, भगवान को बोलते कोई भगवान स्वकीय लीला करते हैं, परकीय लीला करते हैं। भगवान स्वकीय भी कर सकते हैं, परकीय भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तस्मात् शरा अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तम अथवा अस्मिन् लोके वेदे च अतीत पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम है, तो शरा की फॉर्मूला भी लगा नहीं सकते, अक्षरा की फॉर्मूला भी लगा नहीं सकते, सबसे ऊपर है। तो ये है भगवान संपूर्ण स्वराट, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट,
और हम भगवान पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारा ये जो भगवान पे निर्भरशीलता है, इसको और उतनी अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। यही हमारा भक्ति में आगे बढ़ने का इंडिकेटर है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भगवान के ऊपर जो निर्भरता है उसको हम समझें और अच्छी तरह से समझें, और उसी प्रकार से हम भगवान का स्वरण शरण ले सके और हमेशा भगवान को याद करें और भगवान से प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा कर पाए। तो इसी प्रेयर के साथ आज की कथाएं के विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? आत्मा है तो शरीर तो खत्म होता ही, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, क्या आत्मा खत्म कर सकते हैं भगवान? देखो, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो सृष्टि है सब कुछ टेम्पलेट है, क्या सही है क्या गलत है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आत्मा अविनश्वर है, मैटर जो है उसका विनाश होता है। ये सारे एक एक ज्ञान और एक एक फैक्ट जो है वो सारे भगवान की सोच से आया है। हर चीज भगवान का बनाया हुआ टेम्पलेट पे है, ठीक है ना। और कोई चीज का विनाश करने के लिए उसका विनाश होना आवश्यक नहीं है। जैसे कोई चीज विनाश हो गया, आपके मन में अगर इसका विचार आ गया, आपके मन में ये विश्वास आ गया कि इसका विनाश हो गया, उतना काफी है ना, उसका विनाश होना आवश्यक है क्या। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरता नहीं, उसका आत्मा अविनश्वर है, पर जिनके मन में शारीरिक बुद्धि है उनके हिसाब से तो सब कुछ खत्म हो गया, है ना। उसी तरह से जैसे कृष्णा और बलराम, जो उसके पीछे जरासंध था ना, पीछे भाग रहा था, वो छलांग लगाए थे आग में उसके अंदर, तो उसने विश्वास कर लिया कि ये खत्म हो गया, दे आर डेड। तो उसके लिए डेड है। तो भगवान डेड नहीं हो सकते, बट उसके लिए डेड है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। किसी के मन में कोई विश्वास लाना है तो कुछ भी ला सकते हैं, उसके लिए वो उस चीज को खत्म करना आवश्यक नहीं। और उसके सिमुलेशन वगैरह बहुत सारी चीजें भगवान के पास है। एक तो है ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाना, एक है भगवान भगवान के शरीर में जाके मिल जाना। कितने सारे साइंस है। तो भगवान के शरीर में जो जाके मिल जाता है तो उनका खाना पीना सोना ऐसे कैसे चलता है, तो कहते हैं कि भगवान की इंद्रिय के जरिए इनका ये सारे कार्य होता है। तो इस तरह से भगवान ने पता नहीं कैसे कैसे साइंटिफिक चीजें बना रखा है, हम सोच भी नहीं सकते। इनकंसीवेबल, अचिंत है, अचिंत है। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, ये कुछ ऐसा है कि भगवान क्या एक स्टोन बना सकते हैं जिसको उठा नहीं सकते हैं। जो स्तंभ स्वामी क्वेश्चन बोलते हैं उसको। भगवान एक्चुअली, हम जो ये जो सोच रहे हैं ना आप, ये सोच भी भगवान से है। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, भगवान ऐसे पत्थर बना सकते जिसको भगवान उठा नहीं सकते, और उसके बाद भगवान उसको उठा लेते हैं। तो ऐसा है, भगवान की जो शक्ति है ना वो भी एक्सपैंड हो रहा है सबकी। आप कहने को तो कोई ऐसा भी कह सकता है कि देखो, अगर आपको जो नियरेस्ट जो सुना सुना गया है शास्त्रों से, तो भगवान क्या नहीं कर सकते। तो ऐसे है, भगवान अपनी जो शक्ति है, ऑपुलेंस है, उसको मतलब उसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते। तो उसके भी हमारे आचार्य लोग कहते हैं हाँ, भगवान इसके एस्टिमेशन कर सकते हैं, पर जब भगवान एस्टिमेशन करते हैं वो दोबारा बढ़ जाता है, ऐसे। तो इस तरह का जो हम सोच रहे हैं ना, वो भगवान ने पहले सोच रखा है सब कुछ। वो उसको पहले से अचिंत्य बना रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम तो पूरा बद्ध जीव है। तो ऐसा है। ठीक है प्रभु, और कोई सवाल। भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे बनाए रखें।
तो सबसे पहले आप एक पेपर लो, पेन लो, लेकिन उस पे लिखो कि कौन कौन सी एरिया में अपने आप को मैं इंडिपेंडेंट समझता हूँ, कौन सी चीज मैं खुद कर सकता हूँ भगवान की हेल्प के बिना। जैसे मेरा तबीयत खराब हुआ है, ठीक है, और तो भगवान के जाके प्रेयर कर सकता हूँ मैं, या मैं डॉक्टर के पास जा सकता हूँ। कोई बोल सकता है नहीं ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ये भगवान ने आयुर्वेद उसको सिखाया है, तो भगवान की कृपा है इसके ऊपर, तो उसके पास आपने गया, भगवान को कृपा मिला। बोले नहीं, वो भी नहीं करूंगा मैं ना कुछ एलोपैथी मेडिसिन खाऊंगा और भगवान के पास भी नहीं जाऊंगा, और तबीयत जब ठीक हो जाएगा तो बोलूंगा भगवान की हेल्प के बिना काम हो गया। भगवान ने बोला है अहम वैष्णव भूता प्राणी नाम देहम आश्रित, वैष्णव के रूप में प्राणी की जठराग्नि बन के बैठे, और पचामी अन्नम चतुर्विधम, प्रणाम प्रणाम समाहित, पचामी अन्नम चतुर्विधम, जो भी खा रहे हैं, चल चल पे जो भी खा रहे हैं सब भगवान पचा रहे हैं पेट के अंदर, उसके साथ साथ मेडिसिन भी पच रहा है। तो ये मेडिसिन भगवान नहीं पचाएंगे तो इसका असर कहाँ से आएगा। तो इस तरह से अगर आप भगवत, बाकी शास्त्रों तो है ही, सिर्फ भगवत गीता के सारे एक एक बहुत सारे जो सप्तम अध्याय में है, 15वें अध्याय में, जगह जगह पे भगवान ने बता रखा है। जैसे अभी चर्चा किया था मत्त स्मृति ज्ञानम अपर्ण, स्मृति जो है ना, अगर भगवान ने थोड़ा ज्यादा स्मृति दे दिया आपको, पिछले जन्म में किसी सन्यासी ने हमें वर दे दिया था, हम कॉकरोच थे, और किसी से नारद मुनि ने हमें वर दिए थे और मनुष्य का शरीर मिल गया, समझ लो ये हमारी कहानी है। अब वो स्मृति आ गया, यार कॉकरोच थे, जब कॉकरोच की लाइफ जी रहे थे कितना तकलीफ होता था, कहाँ कहाँ छुपते फिरते थे, अलग अलग जीव आके पीछे भागता था खाने के लिए। तो ये मेमोरी अगर एक बार आ गए ना आपके अंदर, आपके जीवन हेल हो जाएगा, दो दो जीवन झेलना पड़ेगा आपको। ऐसे मैंने एक टीवी में ऐसे एक, नॉट टीवी में, यूट्यूब में मैंने ऐसे एक प्रोग्राम देखा था, उसमें बता रहे थे कि कोई पिछले जन्म को याद कर सकते हैं, लिमिटेड लोग हैं, जातिस्वर जो होता है। तो एक लड़का था, उसने अपने पिछले जन्म का याद करके सब सेटअप हो गया था, मतलब एवरीबॉडी एग्रीड कि उसको, उसने जो जो बताया सब कुछ है, और पिछले जन्म के लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा था, वो सब चल रहा था। और कुछ 12-13 साल की उम्र में या कुछ कम उम्र में, तब से लेके पता करते होते अब जो उसका जवान होने वाला था, तब उसने देखा वो डिलीवरेटली कोशिश कर रहा था सब कुछ भुलाने का, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है उसे, उसका इंटरेस्ट खो रहा था पिछले जन्म से, क्योंकि वो होता है ना, उसका कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है, और जबरदस्ती पुराने कॉन्शियसनेस में रह नहीं सकता वो, तो भुलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये खुद कोशिश कर रहा है, और भगवान ज्यादातर लोगों के केस में खुद ही भुला देते सब, इसीलिए हम चल पाते हैं। इस जीवन में भी जगह जगह पे, जो किसी के जीवन में बहुत सारे बीमारी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, ये सारे होते हैं, कितने सारे तकलीफ होता है, वो सारे तकलीफ इकट्ठा अगर कोई याद करने लगे, फील करने लगे, जी पाएगा वो, उसको लगे अभी मरने वाला हूं। तो ये भगवान सारे भुलाते हैं सब कुछ, भगवान की कृपा है। मत्त स्मृति ज्ञानम अपर्ण, तो ज्ञान भी देते हैं, मेमोरी भी देते हैं। अगले दिन सुबह उठ के, कभी कभी रेयरली होता है, मतलब पहले कभी ऐसा जीवन में एक दो बार मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि नींद से उठे हम सुबह ब्रश करते हैं, अब सीधा ब्रश करने चला गया, बाद में पता लगा यार शाम को 5-6 बज रहा है ना, मतलब शाम, मतलब जो टास्क हो रहा है उसको सुबह समझ गए। मतलब रेयर केस में एक दो बार ऐसे, बहुत पहले ऐसे कभी होता है ना, कभी कभी ऐसे रेयर किसी के जीवन में एक दो बार ऐसे हो सकता है, मतलब काफी टायर्ड हो गया था, या स्मृति मेमोरी एकदम से क्लिक नहीं किया टाइम पे, तो उस समय में अरे चलो ब्रश किया, अरे मैंने तो आज सुबह तो ब्रश किया था, ये तो दूसरी बार, मतलब धीरे मेमोरी दोबारा आ रहा है ऐसे कुछ। तो भगवान तुरंत दे देते हैं उसको, इसलिए ये झेलना नहीं पड़ता, बट रेयर केस में कभी कभी ऐसे होता है, इल्यूजन टाइप का हो जाता है, तो ये भगवान देते हैं मेमोरी। तो इस तरह से हर पल, हर चीज के लिए, एक एक सांस भगवान पे हम डिपेंडेंट हैं। तो इस चीज को हमें समझना है ना, तो शास्त्र के हिसाब से, और उसके बाद अपनी, तो एक तो जो क्या बोलते हैं, परमात्मा के हिसाब से समझना तो आसान है, पर भगवान के हिसाब से समझना जो है ना, उसको थोड़ा अलग से मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आपने किसी की जगह गाड़ी चला के गए, पार्किंग जगह नहीं मिलता है, ठीक है, भगवान पर डिपेंड करते हैं, भगवान चाहे तो यहाँ पे पार्किंग लॉट मिला ही देंगे, जबकि मिल ही नहीं रहा है, अपने ऐसे भरोसा कर लिया,
मैंने कई बार ट्राई किया, मिल जाता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो ऐसा जब करोगे ना, अगली बार कुछ और बड़ा करोगे, ऐसे करते करते आपके विश्वास बनता रहेगा इस टाइप के। ठीक है ना? ठीक है, तो अभी यही पे ध्यान रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ऐसा होगा